एपिसोड के स्टार्ट में डॉक्टर यांग बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे लूसन का फ्राइडे रोबोट यानी शैन को किस करना अच्छा नहीं लग रहा था। वो लूसन को एक बुरा इंसान समझ रहा था जो सिर्फ सेक्सुअल नीड के लिए फ्राइडे को अपने साथ रखना चाहता है और ये बात डॉक्टर यांग के लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थी क्योंकि उन्होंने फ्राइडे को बहुत मेहनत से बनाया था और वो एक आइडियल रोबोट था। इसलिए पाई उसे कह देती है कि आगे जो भी डिसीजन आप लेंगे हम वही एक्सेप्ट करेंगे। फिर वो लूसन को वीडियो कॉल करके ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देता है और कहता है कि हम जल्द से जल्द नया इन्वेस्टर ढूंढ के आपको पेनल्टी फी यानी 300 मिलियन पे कर देंगे। लूसन उसकी गलतफहमी को दूर करना चाहता था लेकिन वो कुछ भी सुन नहीं रहा था। फिर बाद में लूसन मिस्टर सी को कॉल करके कोई वे ढूंढने का कहता है जिससे टीम अल्फा को जाने से रोका जाए। दूसरी तरफ शैन अपनी दोस्त जिंग के घर से सीधा लूसन के पास पहुंचती है। तब उसे लूसन के घर जाता हुआ पाई भी देख लेती है। टीम अल्फा को शैन को सारी सिचुएशन बताने का मौका नहीं मिलता, इसलिए हर बात से अनजान वो लूसन के सामने खड़ी होती है। ना तो उसके पास ईयरफोन्स थे ना ही लेंसेज, तो वो टीम अल्फा से कांटेक्ट भी नहीं कर सकती थी। लूसन शैन को देख के काफी सेटिस्फाई हो जाता है क्योंकि वो उसके पास आ गई थी। वो शैन को अपने दिल की बात बताता है कि तुम मेरी एक बहुत ही अच्छी दोस्त हो और मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुन के शैन बहुत शाय फील करती है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर यांग की एक इन्वेस्टर से फ्राइडे रोबोट के लिए बात होती है, बट अमाउंट ज्यादा होने की वजह से वो उसे रिलायबल जवाब नहीं देता। बाद में वही इन्वेस्टर मिस्टर लीजिंग के पास जाके उन्हें फ्राइडे रोबोट के बारे में बता देता है, तो मिस्टर लीजिंग लूसन की सारी एक्टिविटीज पे नजर रखने का कहते हैं। दूसरी तरफ मिस्टर सी टीम अल्फा को रोकने के लिए डबल पेमेंट ऑफर करता है, बट वो लोग एग्री नहीं होते। नेक्स्ट लूसन शैन को डॉक्टर ओ से मिलवाता है। वो वाकई बहुत एडमायर करते हैं इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन लाइक रोबोट के लिए। तभी लूसन को मिस्टर सी की कॉल आती है और वो बताता है कि शायद अब टीम अल्फा को रोकना मुश्किल होगा। ये सुन के लूसन को बहुत गुस्सा आता है। डॉक्टर ओ उससे गुस्से की वजह पूछते हैं तो वो उन्हें बता देता है कि टीम अल्फा मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके फ्राइडे रोबोट को यहाँ से लेकर जाना चाहती है। अब ये बात खुद शैन पहली दफा सुन रही थी तो वो काफी एक्सप्रेसिव वे में परेशान दिखाई देती है और यही बात डॉक्टर ओ नोट कर लेते हैं और फिर उन्हें बाय कह के चले भी जाते हैं। अब ये बात शायद हमें आगे जाके पता लगेगी कि डॉक्टर ओ को शैन पे डाउट हुआ या नहीं। एनीवेज लूसन का पूरा इरादा होता है टीम अल्फा पे केस करने का, लेकिन शैन उसे समझाती है कि अगर आप अपनी सिंसेरिटी उन्हें शो करेंगे तो शायद वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म ना करें। लूसन भी उससे एग्री करता है क्योंकि वो शैन पे ट्रस्ट करता था। फिर वो शैन के कहने पे टीम अल्फा की फेवरेट डिशेस बनाता है और उन्हें घर पे इनवाइट करता है। खाने का नाम सुन के जैंग और जैंग फौरन लूसन के घर आ जाते हैं, जबकि पाई को मजबूरन आना पड़ता है। लंच के दौरान काफी दफा लूसन टीम अल्फा को नाराज कर देता है क्योंकि ना तो उसे उनके नाम पता थे और ना ही वो उनसे सही से बात कर पा रहा था। लंच करने के बाद टीम अल्फा जाने लगती है और वो जरा भी लूसन से इम्प्रेस नहीं होते। शैन को बहुत दुख होता है, इसलिए वो पाई से कहती है कि जाने से पहले एटलीस्ट तुम लोग लूसन को थैंक्स बोल देना क्योंकि उसने बहुत मेहनत से तुम लोगों के लिए खाना बनाया था। पाई बोलती है कि इससे कुछ नहीं होगा क्योंकि हम अब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। वैसे भी डॉक्टर यांग और इन्वेस्टर से मिलने गए हुए हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर यांग एक और इन्वेस्टर से मीटिंग करके फ्री होता है, बट वो लोग भी ज्यादा विलिंग नहीं लग रहे थे, इसलिए वो ड्रिंक करके एक जगह उदास बैठा होता है। तब वहाँ कैंग आके उससे मिलती है। नेक्स्ट लूसन भी उदास बैठा होता है क्योंकि वो टीम अल्फा को मना नहीं सका था, तो शैन उसे चीयर अप करती है कि आपने जो भी किया बहुत अच्छा था, हम लोग और कोई रास्ता ढूंढ लेंगे उन्हें रोकने के लिए। और फिर वो दोनों एक दूसरे को तसल्ली देते हैं कि यकीनन सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट सीन में कैंग डॉक्टर यांग को अपनी कार में ले आती है और उससे उसकी परेशानी की वजह पूछती है, तो वो जो इतने गुस्से में बैठा होता है वो बताता है कि फ्राइडे एक परफेक्ट कंपेनियन रोबोट है जो किसी भी कंपनी को सक्सेस तक ले जा सकता है, लेकिन लूसन ने उसे किस करके मेरे रोबोट की इंसल्ट की है, उसने मुझे डिसअपॉइंट किया है, इसलिए मैं लूसन को फ्राइडे देकर फ्राइडे का फ्यूचर डिस्ट्रॉय नहीं करूंगा। कैंग चुप करके उसकी सारी बातें सुनती रहती है। दूसरी तरफ लूसन के घर पाई देखती है कि मिस्टर डस्टी के साथ कोई मसला हो गया है, तो वो लोग उसे ठीक करने लग जाते हैं, जबकि लूसन बहुत फिक्रमंद होता है मिस्टर डस्टी के लिए और उसकी ये परेशानी पाई बहुत अच्छे से नोट कर लेती है। डस्टी के ठीक होने के बाद लूसन की खुशी की इंतहा नहीं होती, इसलिए वो टीम अल्फा को दिल से थैंक्स बोलता है। शैन बताती है कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर लूसन के साथ काफी अरसे से है और ये अपने सारे रोबोट्स को अपना फ्रेंड मानते हैं, इसलिए इन्होंने हर रोबोट का नाम भी रखा हुआ है। ये सुन के पाई पूछती है कि क्या आप वाकई रोबोट्स को अपना दोस्त मानते हैं, तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, और फिर वो टीम अल्फा को डिनर के लिए भी रोक लेता है, जबकि टीम अल्फा को अफसोस होने लग जाता है कि उन्होंने लूसन को गलत समझा। डिनर के बाद वो लोग ड्रिंक करते हैं और एक दूसरे को स्टूपिड स्टोरीज सुनाते रहते हैं, जिसे सुन के शैन को बहुत हंसी आती है। फिर वो लूसन को उसके बेडरूम में छोड़ के जाने लगती है, बट वो
उसका हाथ पकड़ लेता है। तब शैन सोते हुए लूसन को कहती है कि मैं भी तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहती। नेक्स्ट मॉर्निंग जब डॉक्टर यांग की आंख खुलती है तो वो खुद को कैंग की कार में पाता है। कैंग उसे लूसन के घर अपनी कार समेत छोड़ के चली गई थी ताकि उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, और वो उसे एक नोट पे ये भी एडवाइस कर जाती है कि उसे लूसन से कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने से पहले एक दफा दोबारा सोच लेना चाहिए। बाद में डॉक्टर यांग को उसी इन्वेस्टर की कॉल आती है जो मिस्टर लीजिंग के लिए काम करता था, और वो लोग फ्राइडे में इंटरेस्टेड थे। दूसरी तरफ बाकी लोग भी लूसन के घर रात गुजारने के बाद लैब में वापस आते हैं, और वो डॉक्टर यांग को ये बात नहीं बताते कि वो रात लूसन के घर थे। फिर डॉक्टर यांग उन्हें गुड न्यूज देता है कि एक कंपनी फ्राइडे रोबोट में इंटरेस्टेड है, और ये बात सुनकर टीम अल्फा बहुत परेशान हो जाती है। नेक्स्ट लूसन को मिस्टर सी बता रहा होता है कि डॉक्टर यांग इंग्लैंड में जिस लैब में काम करता था वहाँ से कुछ कॉन्फिडेंशियल डाटा लीक हो गया था, और इसका इल्जाम डॉक्टर यांग पे लगा के उसे वहाँ से निकाल दिया गया। तब से बहुत सी कंपनीज उस पर भरोसा नहीं करती, और ये भी कि जिस यूनिवर्सिटी में कैंग पढ़ती थी वहाँ डॉक्टर यांग प्रोफेसर भी था। ये सुन के वो कैंग को कॉल करके फ्राइडे रोबोट यानी शैन के बारे में बताता है, और ये भी पूछता है कि डॉक्टर यांग इतना जीनियस है तो फिर उसे क्यों निकाल दिया गया। तो कैंग डॉक्टर यांग को सपोर्ट करते हुए कहती है कि वो एक जीनियस है जो साइंस को बहुत एडमायर करता है। उस पे जो भी इल्जाम लगाए गए वो प्रूफ नहीं हो सके, और वैसे भी जो शख्स अपना सारा टाइम साइंस को डेडिकेट करता है भला वो कैसे कुछ भी बुरा कर सकता है, इसलिए वो तुम्हारे और तुम्हारी कंपनी के लिए वर्थेबल होगा। ये सुन के लूसन समझ जाता है कि उसने क्या करना है, इसलिए वो डॉक्टर यांग को लेके ग्रीन हाउस आता है और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करने की कोशिश करता है कि फ्राइडे उसके लिए बहुत प्रीशियस है और वो साइंस की बहुत रिस्पेक्ट करता है। लेकिन डॉक्टर यांग फिर भी उसके साथ काम करना नहीं चाहता था, और फिर मजबूरन लूसन को उसे अपनी एलर्जी के बारे में बताना पड़ता है। साथ ही वो उसका हाथ भी पकड़ लेता है जिससे लूसन की एलर्जी एक्टिव हो जाती है। ये देख के डॉक्टर यांग बहुत परेशान हो जाता है। बाद में लूसन उसे बताता है कि मुझे ह्यूमन टच से एलर्जी है और इसका इतने सालों से इलाज नहीं हो सका, लेकिन जब से फ्राइडे मेरी जिंदगी में आई है मैं ठीक हो रहा हूँ। जब मैं उसको देखता हूँ तो खुद ब खुद रिकवर हो जाता हूँ, इसलिए अगर वो मेरे साथ नहीं रहेगी तो शायद मैं मर जाऊंगा। मैं एक इंसान के सिंपल टच से भी मर सकता हूँ, इसलिए अपनी सिक्योरिटी के लिए मैं हमेशा एक अम्ब्रेला अपने साथ रखता हूँ। लेकिन जब फ्राइडे मेरे साथ होती है तो किसी भी ह्यूमन के छूने से मुझे कुछ भी नहीं होता, और मैं इसी बात से बहुत हैरान हूँ। लैब आके डॉक्टर यांग लूसन की सारी बातें सोच रहा होता है, जबकि बाकी लोग वेट कर रहे होते हैं कि पता नहीं अब डॉक्टर यांग का क्या फैसला होगा। तभी डॉक्टर यांग आके उन्हें पैकिंग करने का कहता है। ये सुन के सब लोग बहुत सैड हो जाते हैं, और यहीं दोनों एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मेक श्योर टू हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।